प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। वसंत ऋतु, जो हमारी सबसे अच्छी ऋतु होती है वसंत ऋतु, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वसंत ऋतु में क्या क्या होता है। तो देखिए, अस्माकं देशे भारतवर्षे अस्ति, हमारा देश क्या है? एक भारतवर्ष है। अत्र षड् ऋतवः भवन्ति, यहाँ पर 6 ऋतुएं हैं। कितनी ऋतुएं होती है भारतवर्ष में? 6 ऋतुएं। तानि शिशिर है, वसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा, सर्द, हेमंत है, चैसंती। उनमें कौन कौन सी होती हैं? देखिए, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, सर्दी और हेमंत। ये हमारी कितनी ऋतुएं हैं? 6 ऋतुएं हैं। एषु वसंत ऋतु सर्वप्रिय अस्ति, इन सब में वसंत ऋतु सबसे प्रिय है। वसंत ऋतु क्या है? हम सबको बहुत अच्छी लगती है। इदम इति, जैसे ही, रमणीय ऋतु अस्ति, बहुत ही सुंदर ऋतु है। वसंत काले समशीतोष्णा भवति, वसंत के समय में थोड़ी थोड़ी ठंड होती है। इदानीं शीतकालस्य सदृशं भीषणा शीतलता न भवति, इस समय शीतकालीन जो सर्दियों की सदृशम भीषणम, बहुत ज़्यादा भीषण भयंकर ठंड नहीं होती है। जैसे सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उसी प्रकार वसंत ऋतु में बहुत ज़्यादा भयंकर ठंड नहीं होती है। मंदे मंदे समीरे पर्वती, धीरे धीरे हवा बहती है। कोकिलः मधुरे स्वरम गायन्ति, कोयल भी मधुर स्वर में गाती है। अतः सर्वे एव जना तम समान रूपेण अभिनंदन्ति, इसीलिए सभी लोग समान रूप से इसका स्वागत करते हैं। सब लोग क्या है? इसको स्वागत करते हैं। कौन सी ऋतु का? वसंत ऋतु का, क्योंकि इसमें ज़्यादा ठंड नहीं होती है। हवा भी क्या, बहुत ही ठंडी ठंडी धीरे धीरे चलती है, और जो कि हमको बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए तो वसंत ऋतु हमारी प्रिय ऋतु है। वसंत काले प्रकृति नूतन परिधानम धारयति, वसंत के समय में प्रकृति नूतन नए परिधानम वस्त्र ऐसे लगते हैं कि प्रकृति ने नए वस्त्र धारण कर लिए हैं, नए कपड़े पहन लिए हैं। वृक्ष जीर्णानि पर्णानि त्यजन्ति, नूतनानि च वहन्ति, जो पेड़ हैं जीर्णानि पुराने, पर्णानि पत्ते, जो पेड़ हैं वो पुराने पत्ते, त्यजन्ति त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, और नए पत्ते उन पर आ जाते हैं। आम्र वृक्षेषु मंजरियां प्रस्फुटन्ति, आम के पेड़ पर मंजरियां फूट पड़ती हैं। उद्यानेषु विविधानि कुसुमानि च विक्षन्ति, बगीचे में अनेक फूल खिलते हैं। बर्मरा पुष्पेषु मंजरीषु च गुंजन्ति, भंवरे फूलों पर और मंजरों पर, जो आम के पेड़ पर जो मंजरें आती हैं उन पर गूंजते हैं। वृक्षेषु खगा कलरवः कुर्वन्ति, पेड़ों पर पक्षी चहचहाते हैं। आम्र वाटिकासु कोकिलः मधुरम कूजन्ति, आम के बगीचे में कोयल मधुर स्वर में गाती हैं। ता सर्वेषां मनांसि हरन्ति, वे सबके मन को हर लेती हैं। जो कोयल होती है वो क्या है? वसंत ऋतु में हमें कोयल का आवाज़ सुनने में आती है, और वसंत ऋतु में हम पहचान पाते हैं कि कौवा कैसा है और कोयल कैसी है। दोनों का भेद भी हम वसंत ऋतु में ही करते हैं, कौवे कोयल में। किस प्रकार से? उनके अच्छी वाणी से, उनके गाने के सुर से, क्योंकि कोयल क्या है? बहुत मीठा गाती है। और कोयल का कौन से पेड़ पर बैठती है? आम के पेड़ पर। आम का पेड़ कोयल को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो वसंत ऋतु में आती है कोयल। अस्मिन् ऋतौ यदा मंदम मंदम सुखदायक अनिले पर्वति, तदा सर्वे जना किमपि अपूर्वमेव सुखम अनुभवन्ति, इस ऋतु में जब जब मंदम मंदम, मंदी मंदी, धीरे धीरे सुख देने वाली हवा बहती है, तब सभी लोग अपूर्वमेव सुखम, तो सभी लोग बहुत ही सुख का अनुभव करते हैं। सस्य क्षेत्रेषु पीतवर्णानि ससर्प पुष्पाणि प्रकृत्या शोभा वर्धयन्ति, इस ऋतु में खेतों में पीत वर्णानी, पीले रंग के
सरसों के फूल प्रकृति की शोभा को बढ़ाते हैं। धरणेन धान्येन परिपूर्णा भवन्ति, खेत क्या है, धन धान्य से भर जाते हैं। कृषका पर्षणा दर्शन्ते, जो किसान है वो भी बहुत खुश होते हैं अपनी लहलाती हुई फसल को देखकर। वनानि शोरभे परिपूर्णानि भवन्ति, वनों की शोभा भी बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। क्यों? उन पर नए नए पत्ते आ जाते हैं। वसंत काले वायु स्वास्थ्य वर्धक भवति, जो वसंत के समय में जो हवा चलती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। विश्व साहित्य से अनेके महाकाव्य वसंतस्य अपूर्व शोभाम अवर्ण्यन, विश्व साहित्य के अनेक कवियों ने, अनेक महाकवियों ने वसंत की अपूर्व शोभा, जो वसंत की शोभा है उसका बहुत ही बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। जना वसंत पंचमा अवसरे वसंतो उत्सव आयोजनम कुर्वन्ति, लोग वसंत पंचमी के अवसर पर वसंत के उत्सव का आयोजन करते हैं। फाल्गुन मासे होलिका उत्सव वसंतो उत्सव अन्यत रूपम अस्ति, फाल्गुन मास में होली का उत्सव भी वसंत ऋतु के उत्सव के साथ ही ये मनाया जाता है। यानी कि वसंत ऋतु में ही कौन सा उत्सव आता है? होली का उत्सव, जो कि सबको बहुत अच्छा होता है। सब बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत अच्छा लगता है होली का उत्सव। तो ये हमने पढ़ा वसंत ऋतु के बारे में कि वसंत ऋतु कितनी अच्छी ऋतु होती है, पेड़ों के लिए कितने पेड़ अच्छे लगते हैं, किसानों के लिए कितनी अच्छी लगती है। किसानों को फसल इस ऋतु में पकने लगती है और सरसों के पीले पीले फूल देखकर किसान मोहित हो जाता है कि हाँ मेरी अच्छी फसल हो गई है। तो वसंत ऋतु के बारे में आपने बेटा पढ़ा, जाना उसके बारे में, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप एक बार और इसका अभ्यास दोबारा से अवश्य करें।